हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी घन मेहनत करते होंगे, क्योंकि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.2 MP बोर्ड क्लास 10 क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा? तो क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और उसको हम आसानी से कर पाएं। क्या करें? आसानी से उसको कर सकें। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। कितना? दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 27 है। और क्या कहता है? और उन्हीं दोनों का गुणनफल 182 है। तो वो संख्याएं कौन होंगी? वो संख्याएं कौन हो सकती हैं? तो हम इसको हल करेंगे। इनका योगफल कितना दिया है अभी हम लिख दे रहे हैं। योगफल है 27, गुणनफल 182। ठीक है, अब इनसे हमें अपना दिमाग लगाना है कि कैसे क्या इसको हल कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे, आपको ये लिखा दिया बड़ा बड़ा, माना कि पहली संख्या क्या है? x है। हमने क्या मान लिया कि पहली संख्या x है और क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का योग कितना? 27। तो जब दो संख्याओं का योग 27 और पहली प्राप्त हो गई तो योग में से दूसरी पहली घटा देंगे तो दूसरी तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब पहली संख्या हमने प्राप्त कर ली तो दूसरी योग में से घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एक 182। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x और इनका योग क्या? गुणनफल है 182। तो आप करेंगे 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x बराबर, सॉरी इसको पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 182 बराबर के 0। ठीक है, माइनस को हटाना है तो गुणा करना पड़ेगा माइनस का। तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 27x माइनस का 182 बराबर का 0। कितना होगा? बराबर का 0। तो इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो आप शर्त बनाना हम आपको बहुत दिनों से सिखा रहे हैं, आप बना लेना। हमें टाइम लगता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, दिक्कत होती है, तो हम सीधे आपको बता दे रहे हैं। इसकी शर्त बनेगी माइनस का कितना बनेगा? 14x माइनस का 13x और माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसको करके बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा बनेगा। तो ये हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 14 और इसमें हो जाएगा माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस का, केवल माइनस का नहीं, केवल गलती कर दी है, क्योंकि जब हमने इसको पक्षांतर किया था तो ये प्लस का 182 होना चाहिए, तो यहाँ प्लस का 182 तो माइनस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस, हाँ, माइनस का 14 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 13, ये हो जाएगा x माइनस का 100, ये माइनस 14 बराबर 0। तो हम यहाँ पे इतने से हल किए दे रहे हैं। इसके आगे है या तो या फिर, आपको पता ही है। तो इसमें करेंगे x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर 13 और ये साइड हो जाएगा x बराबर 14। ठीक, तो पहली दोनों संख्या, यदि हम x का मान क्या मान लेते हैं? 13, तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। यदि x का मान यदि हम 14 मान लेते हैं तो ये क्या आ जाएगी? 14 मानते हैं तो 13 आ जाएगी। तो इसको छोड़ने पर, एक को हम छोड़ देंगे, तो पहली संख्या
क्या हो जाएगी, x बराबर 13, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या यदि 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 14 होगी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा यहीं से खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या, ध्यान देना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले नहीं, क्रमागत मतलब लगातार, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यह है क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में है दो धनात्मक, क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम लिखेंगे माना कि, ये हल है, ठीक है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक क्रमागत, हाँ ये यहाँ पे एक छूट गया है, क्रमागत, ध्यान देना, क्रमागत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोल करता है। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा x प्लस 1। ठीक, क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत बोला है ना, लगातार। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार करना है। यदि ये आपसे बन गया तो प्रश्नानुसार वो जो प्रश्न में कहता है वैसे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में कहा कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों की वर्गों का योग 300 कितना है, 65 है। तो वर्गों का योग प्रश्नानुसार, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका x इसका वर्ग प्लस दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों, यानी कि पहला है ये धनात्मक पूर्णांक, ये दूसरा, इनके वर्ग की, इनका योग कितना हो गया, 365। यही तो क्वेश्चन कहा था, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा वैसा हमने आपसे करके बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कहते हो, इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा, a प्लस बी की, यानी कि इसको दो बार करने पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 2x। यहाँ पे सूत्र आपको लिखना हो तो हम लिख के बता दें, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, एक्स स्क्वायर, ये आपको जगह थोड़ी कम है तो हम बता दे रहे, हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2x बराबर 365, कितना, 365 हो जाएगा। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, ये 2x है ही है, प्लस का 1 और बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 365, कितना, 365 बराबर 0, 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस के 365 में से, तो माइनस का 364 बराबर 0। ठीक है, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है इसमें, कि पूरे समीकरण में से 2 का भाग दे देंगे, जब हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0, 182। तो इसका हम करेंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हमें करना है, तो वो हम शर्त नहीं बनाएंगे, शर्त आप बनाना ही सीखें, ताकि यदि हम बार बार बना के बताएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, इसलिए आप भी कोशिश करना। हम डायरेक्ट उसको सीधे इसके गुणनखंड कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x बराबर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182
बराबर 0। ठीक, तो इनका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। तो अब इसका जब जोड़ा बना तो इसके आगे हम आपको करके बता रहे हैं। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा? हमें तो x कॉमन दिखाई दे रहा, तो ये x प्लस का 14 हो जाएगा। और इसमें माइनस का 13 कॉमन है, तो माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 14 बच जाएगा बराबर का 0। तो x इसको बना देंगे तो x माइनस 13 ये हो गया, एक कॉमन क्या कर दिया, x माइनस का 13 एक ये हुआ, इन दोनों को कॉमन हुआ तो x प्लस का 14 ये हो गया बराबर का 0। अब हम वही कहानी करेंगे, या तो या फिर वाली। तो x माइनस 13 बराबर 0, ये x प्लस का 14 बराबर 0। तो x माइनस का है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 13, और ये हो जाएगा, ये प्लस का ही साइड जाएगा 14। हमें क्या करना था, उसने क्वेश्चन में कहा था कि धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ऋणात्मक की वजह से छोड़ देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कह रखा ना कि धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक निकला, इसको छोड़ देंगे। तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, पहला धनात्मक पूर्णांक हुआ हमारा x माना था, x बराबर क्या हो जाएगा 13, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हम माना था x प्लस 1 क्योंकि क्रमागत था, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 अर्थात 14। यानी कि पहला 13 हुआ, दूसरा 14 हुआ। पहला क्या होगा 13 होगा, दूसरा होगा 14 होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला था, क्रमागत, यानी कि लगातार, कोई उसमें गैप नहीं होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, धनात्मक, इसलिए ये ऋणात्मक निकला था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। तो पहला हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 14। ये सही है कि गलत है, 13 14 का गुणा कर लेना, आपको प्राप्त हो जाएगा 13 का वर्ग 14 का वर्ग आप जोड़ देना, 365 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर भी लिया करें। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर किसके 5वें और 6वें के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।